हेलो दोस्तों, आज हम जनसंख्या पर निबंध लिखना सीखेंगे। इसके लिए हमें निबंध को कुछ पॉइंट्स देकर लिखना होगा। सबसे पहले रूपरेखा, फिर प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, ताज़ा आंकड़े 2026, दुष्प्रभाव, समाधान के उपाय और लास्ट में उपसंहार। सबसे पहले हम प्रस्तावना शुरू करेंगे। किसी भी देश की शक्ति उसके नागरिक होते हैं, लेकिन जब वहाँ के नागरिकों की संख्या उपलब्ध संसाधनों की तुलना में ज़्यादा हो जाए तो वही शक्ति अभिशाप बन जाती है। आज भारत ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है, जहाँ जनसंख्या विस्फोट हमारे विकास के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल बनकर खड़ा है। भूमि, जल, भोजन और भी कई प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में हैं, लेकिन उनका उपभोग करने वाले हाथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या बढ़ने के कई कारण हैं। चिकित्सा विज्ञान की उन्नति ने मृत्यु दर में काफ़ी कमी कर दिया है, जो अच्छा है, पर जन्म दर पर नियंत्रण भी हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में फैली अशिक्षा, गरीबी और पुत्र प्राप्ति जैसी सामाजिक रूढ़ियां आज भी बड़े परिवार होने का मुख्य कारण बनी हुई है। इसके अलावा कम उम्र में शादी और परिवार नियोजन जैसी जानकारी की कमी के कारण भी यह समस्या बनी हुई है। वर्तमान स्थिति और आंकड़े 2026। वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या 147 करोड़ को पार कर चुकी है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की आबादी 3.5 करोड़ के करीब पहुंच रही है, जिसकी वजह से बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2026 में डिजिटल जनगणना की रूपरेखा तैयार की है, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या का सटीक डेटा मिल सके। बढ़ती आबादी के दुष्प्रभाव। बढ़ती आबादी के कारण हर साल लाखों युवा नौकरी के बाजार में आ रहे हैं, लेकिन उतनी नौकरियां पैदा करना किसी भी सरकार के लिए असंभव होता जा रहा है। रहने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। स्कूलों और अस्पतालों में बढ़ती हुई भीड़ के कारण उनकी गुणवत्ता भी घटती जा रही है। आज भी करोड़ों लोग सरकारी सहायता जैसे राशन के लिए सरकार पर निर्भर हैं। अब हम समाधान के उपाय लिखेंगे। इस समस्या का समाधान सिर्फ कानून या सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि इसके लिए हम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। इसमें सबसे प्रभावी उपाय महिलाओं को शिक्षित करना है, क्योंकि एक शिक्षित महिला ही परिवार नियोजन को अच्छी तरह समझ सकती है और इसके लिए डिजिटल जनगणना का उपयोग करके उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां पर जन्म दर ज़्यादा है। फिर वहां जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और ये सभी अभियान सिर्फ कागज़ों पर सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप से सबके जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब अंत में हम उपसंहार लिखेंगे। अगर हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जनसंख्या नियंत्रण उसकी सबसे पहली शर्त है। इतनी बड़ी आबादी को संभालना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे तो देश अपने संसाधनों का अच्छे और संतुलित तरीके से उपयोग कर पाएगा, जो आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है।